स्टूडेंट, मैं आपकी डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर प्रियंका पटेरिया। आज हम क्लास 9 का चतुर्था पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कल्पतरु। तो कल्पतरु कल्प वृक्ष पाठ का परिचय दे रहे हैं। यह कल्पतरु नामक पाठ बेताल पच्चीसी नामक कथा के संग्रह से संकलित है। इसमें मनोरंजनात्मक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के द्वारा जीवन के मूल्यों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के समय से अपने घर के उद्यान में लगाए गए कल्पवृक्ष से सांसारिक सुखों को न मांगकर संसार के प्राणियों के कष्ट को दूर करने का वरदान मांगता है। उसके अनुसार धन तो पानी की लहर की तरह चलायमान है, जबकि परोपकार ही इस संसार का सच्चा सुख है। इसी भावना से ओतप्रोत यह कथा प्रस्तुत है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी कथा। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। तो सभी रत्नों का स्थान या भूमि हिमालय नामक पर्वत का राजा है। तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तो उसके शिखर यानी चोटी, उसके चोटी पे कंचनपुर नामक नगर सुशोभित था। अत्र जीमूतकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ विद्याधरों एक प्रकार की देवताओं की योनि, विद्याधरों से तात्पर्य है कि जो देवताओं की एक प्रकार से योनि होती है वो विद्याधर कहलाती है, कि राजा श्रीमान जीमूतकेतु रहता था। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागत कल्पतरु स्थिता। उनके घर के उद्यान में कुल परंपरा से प्राप्त हुआ एक कल्पवृक्ष था। सह राजा जीमूतकेतु ताम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधि सत्वांश संभवम जीमूतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। उस राजा जीमूतकेतु ने उस कल्पतरु की आराधना से प्राप्त हुआ उस राजा जीमूतकेतु ने उस कल्प वृक्ष से या कल्प तरु से की आराधना और पूजा करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश को उत्पन्न जीमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। सह जीमूतवाहन महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह महान कृपा करने वाला हुआ। कदाचित् हितैषिणः पितृमन्त्रिणः यौवराज्ये स्थितं तं जीमूतवाहनम् उक्तवन्तः। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित हुआ राजा ने समय आने पर युवराज जीमूतवाहन का युवावस्था को प्राप्त होने पर
युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। युवराज के पद पर स्थित उस जीमूत वाहन से कभी एक बार हितैषी पिता के मंत्रियों द्वारा कहा गया, क्या कहा गया देखते हैं। युवराज तोयं सर्वकामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। युवराज, जो यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है, तुम्हारे उद्यान में खड़ा है, वह तुम्हारे द्वारा सदैव पूज्य है या पूजने योग्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मान् वधितुं न शक्नुयात् इति। इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। मतलब ये पेड़ अगर यहाँ पर है तो, और आप जीमूत वाहन उसकी पूजा करता है, तो उस वृक्ष के में ऐसी शक्ति होती कि वो सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। जे जहाँ भी रहेगा उसके मतलब सदैव रक्षा करता है, सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। तो इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। एतत् अकार्ण्य जीमूत वाहनः अचिंत्यत। यह सुनकर जीमूत वाहन ने मन में सोचा, अहम ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यापि पूर्वे पुरुषः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम्। अरे खेद है, इस प्रकार के अमर वृक्ष को पाकर भी हमारे पूर्वजों ने वैसा कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणे कश्चिदपि अर्थः अर्थितः। किंतु केवल कुछ ही अभागों ने थोड़ा सा या तुच्छ या थोड़ा सा ही धन मांगा। तदहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्टं साधयामि इति। तो मैं इससे मनचाही कामनाओं को पूरा करूँगा। एवं आलोच्य स पितु अंतिकम आगच्छ। इस प्रकार का विचार करके वह पिता के पास आ गया। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते निवेदयत्। पिताजी और आकर आराम से बैठा, पिता से एकांत में निवेदन किया। तात त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे अशरीरम इदं सर्वं धनं विचिवत चंचलम। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि यह संसार रूपी सागर में शरीर के साथ साथ यह संपूर्ण धन लहर की तरंगों की तरह चंचल या अस्थिर है। एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनस्वर यो युगांत पर्यंतम
यशम प्रसूते। एक परोपकार ही इस संसार में नष्ट न होने वाला अनश्वर, जो नष्ट नहीं होता है, जो युगों तक यश को देता है। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरु किमर्थं रक्षते। फिर हमारे द्वारा ऐसे कल्प, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करता है, ऐसे वृक्ष की किस लिए रक्षा की जाती है। ऐश्च पूर्वैरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षति। और जिन पूर्वजों के द्वारा इसकी मेरा है इस प्रकार दृढ़ता के साथ रक्षा की गई है, ते इदानीं कुत्र गतः तेषां कस्यायं यस्वा केते। वे अब कहाँ गए, उसमें से यह किसका है, अथवा इसके वे कौन हैं। इसलिए परोपकार रूपी एकमात्र फल को प्राप्त करने के लिए आपकी आज्ञा से वे अब कहाँ गए, उसमें से यह किसका है, अथवा इसके वे कौन हैं। इसलिए परोपकार रूपी एकमात्र फल को प्राप्त करने के लिए आपकी आज्ञा से तस्मात् परोपकार एक फल सिद्धे त्वदाज्ञा इयं कल्पपादपम आराधयामि। इसलिए परोपकार रूपी एकमात्र फल को प्राप्त करने के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभिनुज्ञातः सः जीमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। इसके पश्चात पिता ने वैसा, मतलब इच्छा के अनुसार ही करो, की अनुमति दे दी। देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टः कामः पूरितः। तन्मैकं कामं पूरयत। हे देव, अत्र पितरः तथा इति अभ्यानुज्ञातः सः जीमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टा कामः पूरितः। तन्मेकं कामं यथा पृथिवीम् अदारिद्र्यं पश्यामि तथा करोतु देव इति एवंवादिनी जीमूतवाहने त्यक्तस्त्वया इतोऽहं यातोऽस्मि इति वाक् तस्मात् तरु उद्भूत। तो उसके पश्चात पिता से इच्छा के ही अनुसार करो कि अनुमति पाया हुआ वह जीवित
जीमूतवाहन कल्पतरु के पास कल्पना को पूर्ण करने वाले पेड़ के पास जाकर बोला, हे देव, आप आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की मनचाही इच्छा को पूरा किया गया है, तो मेरी भी एक इच्छा है, उसको आप पूरा कर दीजिए, जिससे इस पृथ्वी या संसार की निर्धनता ना रहे। हे देव, वैसा कुछ कीजिए। जीमूतवाहन ने ऐसा कहने पर तुम्हारा द्वारा छोड़ा गया यह मैं जा रहा हूँ, इस प्रकार की आवाज उस वृक्ष से निकली। वैसा कुछ कीजिए। जीमूतवाहन के ऐसा कहने पर उस वृक्ष ने तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया यह मैं जा रहा हूँ, इस प्रकार की आवाज उस वृक्ष से निकली। क्षणेन च स कल्पतरु दिवं समुक्त पत्य भुवि तथा प्रसूनि अवर्षत् तथा न कोपि दुर्गत आसीत् ततस्तस्य जीमूतवाहनस्य सजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। और थोड़ी ही देर में उस कल्पवृक्ष ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर इतनी धन की वर्षा की जिससे कोई निर्धन नहीं रहा। इससे उस जीमूतवाहन की सभी जीवों के प्रति कृपा करने की कीर्ति सब जगह फैल गई। तो स्टूडेंट, आपका लेसन समाप्त हुआ। अब हम अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर के साथ ही मिलेंगे। धन्यवाद।